ओम साईराम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिखाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक बढ़िया वीडियो के साथ। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के एकीकरण के ऊपर करने जा रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासतें बड़ी थी, कौन सी छोटी रियासत थी, कौन सी नवीन थी। इनके ऊपर मैं विस्तार से आपसे चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो एकीकरण के कितने चरणों में पूरा हुआ, कौन सी रियासत थी, कौन पीएम था, कौन उद्घाटन करता था और क्या क्या नाम थे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान के कितने चरणों में एकीकरण हुआ। 7 चरणों में एकीकरण हुआ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे चरण, कितने चरणों में एकीकरण हुआ, किस तारीख को, किस दिनांक को हुआ, इसके अंदर कौन कौन सी रियासत थी, और रियासत का पहले चरण का नाम क्या था, यानी रियासत का नाम क्या था, उद्घाटनकर्ता कौन था, और बाद में बात करूंगा मैं सीएम। देखिए, चरण, कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। सबसे पहले बात करता हूं 7 चरण, 1 2 3 4 5 6 और 7। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों में हुआ। दिनांक, सबसे पहले दिनांक की बात करता हूं। देखिए, पहले चरण की दिनांक है 18, दूसरे चरण की 25, तीसरे की 18, चौथे की 30, पांचवें की 15, छठे की 26 और 7वें चरण की डेट है 1। 18 25 18 30 15 26 1। पहले चरण की तारीख है 18, दूसरे की 25, तीसरे की 18, चौथे की 30, पांचवें की 15, छठे की 26 और 7वें की 1। 18 25 18 30 15 26 1। चलिए बात करता हूं 18। 18 क्या है, 18 मार्च। 18 मार्च पहले की तारीख है, दूसरे चरण की डेट है 25 मार्च, तीसरे चरण की डेट है 18 अप्रैल, चौथे चरण की डेट है 23 मार्च। 23 मार्च राजस्थान दिवस। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। बात करता हूं वर्ष की। 2 1948, 3 1949, 1 1950 और लास्ट 1956। 2 1948, 3 1949 और 1 1950 और 1 1956। जो दिनांक है, पहले चरण की दिनांक है 18 मार्च 1948, दूसरे चरण की डेट है 25 मार्च 1948, तीसरे चरण की डेट है 18 अप्रैल 1949, चौथे चरण की डेट है 30 मार्च 1949। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो राजस्थान दिवस है। पांचवें चरण की है 15 मई 1949 और छठे चरण की है 26 जनवरी 1950 और 7वें चरण की डेट है 1 नवंबर 1956। और आपको पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। तो इस दिन को मनाया जाता है राजस्थान पूर्ण एकीकरण दिवस। कब मनाया जाता है, वो 1 नवंबर को राजस्थान एकीकरण दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान एकीकरण दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस वो 30 मार्च की। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं आगे रियासत कि पहले चरण में कौन कौन सी रियासत आई, कौन सी उसकी आर्थिक राजधानी थी, दूसरे चरण में कौन सी रियासत आई, तीसरे चरण में कौन सी रियासत आई, क्या उनका नाम था,
इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए पहले चरण की बात करता हूं, कौन कौन सी रियासत आई। आप सभी को एबीसीडी का तो पता होगा, एबीसीडी सभी को आती होगी। एबीसीडी का मतलब है कि 18 मार्च 1948 चरण है पहला। 18 मार्च 1948 को पहली रियासत के अंदर कितनी रियासतें आई? 4 रियासतें आई। और कौन सी आई? ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। पहले चरण में कौन कौन सी रियासत आई? 4 रियासत आई। कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले चरण की डेट क्या है, तारीख क्या है, पहले चरण की डेट है 18 मार्च 1948। और कौन कौन सी रियासत आकर शामिल हुई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, चलिए अलवर देखिए। अलवर का मतलब है कि अलवर पहले चरण की क्या थी? आर्थिक राजधानी। पहले चरण की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले चरण की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो वो है अलवर। पहले चरण के अंदर कितनी रियासतें आई? 4 आई। आर्थिक राजधानी कौन सी है? वो है अलवर। चलिए मैं बात करता हूं दूसरे चरण की, और दूसरे चरण की जो डेट है वो है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 के अंदर दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें आई उसकी बात करता हूं। इसके अंदर आई 9 रियासतें, और वो कौन कौन सी हैं? देखिए बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफराव, टोंक। आपसे पूछ लिया जाए कि पहले चरण के अंदर कितनी रियासतें आई? 4 आई। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। पहले चरण की आर्थिक राजधानी कौन सी है? पहले चरण की आर्थिक राजधानी अलवर है। दूसरे चरण के अंदर कौन सी रियासतें आई? दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें आई। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफराव, टोंक। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि दूसरे चरण की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो दूसरे चरण की आर्थिक राजधानी है कोटा। दूसरे चरण की आर्थिक राजधानी कोटा और पहले चरण की आर्थिक राजधानी अलवर। अगर पूछ लिया जाए कि पहले चरण का नाम क्या है, तो पहले चरण का जो नाम है वो है मत्स्य। पहले चरण का नाम कौन सा है? वो है मत्स्य। और दूसरे चरण का जो नाम है वो कौन सा है? पूर्व राजस्थान, जिसे बोलते हैं पूर्व, दूसरे चरण का नाम है। देखिए बात करता हूं तीसरे चरण, 18 अप्रैल 1949 तीसरा चरण। और तीसरा चरण के अंदर कौन सी रियासत है? देखिए सभी रियासतें आपस में इकट्ठा होती जा रही थी। अपनी आर्थिक राजधानी कोटा को बना लिया था दूसरा चरण ने। उदयपुर ने कहा कि अगर मुझे स्वतंत्र राजधानी, आर्थिक राजधानी अगर बनाना चाहो तो मैं आपके दूसरे चरण में आकर मिल सकता हूं। इन सभी रियासतों ने यस बोल दिया, और दूसरे चरण के अंदर कौन आकर मिल गया? उदयपुर। दूसरे चरण के अंदर आकर कौन मिल गया? उदयपुर मिल गया। और कौन सा चरण बन गया? तीसरा चरण बन गया। क्वेश्चन आ जाए कि 18 अप्रैल 1949 तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1949 तीसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें थी? तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफरा, टोंक और उदयपुर। ये तीसरे चरण तक की क्या थी? आर्थिक क्या थी? रियासतें थी। और तीसरे चरण की जो आर्थिक राजधानी है वो क्या है? उदयपुर। तीसरे चरण में आकर क्या मिल गया? जे बी। और तीसरे चरण का जो नाम था वो क्या है? संयुक्त। तीसरे चरण का जो नाम है वो है संयुक्त। और तीसरे चरण में आकर कौन मिल गया? जे बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और कौन सा चरण बन गया? चौथा चरण बन गया। चौथे चरण की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है? जयपुर। आज की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कल की भी कौन सी है? जयपुर। देखिए तीसरे चरण में आकर मिल गया जेजेबी। और कौन सा चरण बन गया? चौथा चरण बन गया। और चौथे चरण का जो नाम है वो क्या पड़ गया? भारत। क्योंकि भारत क्यों पड़ गया? क्योंकि इन सभी का क्षेत्रफल है वो बड़ा है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। चौथे चरण में
आकर क्या मिल गया? देखिए सभी रियासतें मिलती चली जा रही हैं, लेकिन अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर बिल्कुल अलग है। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये सभी शामिल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें थी? 9। तीसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें थी? 9 + 1 10। चौथे चरण के अंदर कितनी रियासतें थी? 9 + 1 10 + 4 14। चौथे चरण के अंदर कितनी रियासतें थी? 14 थी। लेकिन अभी तक 18 मार्च 1948 पहला चरण बिल्कुल अलग है, वो अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सभी रियासतें थी वे शामिल होती चली गई, लेकिन पहला चरण अभी अलग है। चलिए मैं बात करता हूं, सभी रियासतें जब शामिल हो गई तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपन जितनी भी रियासतें हैं उनके अंदर जाकर मिल जाए। तो 30 मार्च 1949 जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, तो 18 मार्च 1948 एबीसीडी ये किस में आकर मिल गई? चौथे चरण में आकर मिल गई, यानी पहला प्लस में चौथा, मतलब भारत प्लस में मत्स्य। और कौन सा चरण बन गया? पांचवा चरण बन गया। क्वेश्चन आ जाए कि 15 मई 1949 के अंदर कितनी रियासतें थी? तो 1 2 3 4 4 + में 9 + में 1 + में 4। ठीक है, ये सभी कंप्लीट जो रियासतें थी वो कहां पर आकर मिल गई? पांचवें चरण में आकर मिल गई। टोटल रियासतों की संख्या 18 है, लेकिन अभी तक एक जो आपकी सिरोही है वो नहीं आई है। 15 मई 1949 यानी पांचवा चरण कंप्लीट, और पांचवें चरण का नाम पड़ गया संयुक्त भारत राजस्थान। संयुक्त भारत राजस्थान, ठीक है। पहले चरण का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का भारत, पांचवे का संयुक्त भारत। पहले चरण के अंदर रियासतें आई एबीसीडी, दूसरे चरण के अंदर आई बाबू झाड़ू कीको परसोटा, दूसरे चरण की आर्थिक राजधानी कोटा, दूसरे चरण में आकर मिल गया उदयपुर, बढ़ गया तीसरा चरण, तीसरे चरण में आकर मिल गई जेजेबी, बढ़ गया चौथा चरण, चौथे चरण में आकर मिल गया पहला चरण, बढ़ गया पांचवा चरण, और पांचवें चरण में आकर क्या मिल गई? सिरोही। परंतु क्या नहीं मिला? आबू व दिलवाड़ा नहीं मिला। आबू व दिलवाड़ा नहीं मिला। और कौन सा चरण बन गया? छठा चरण। और छठा चरण में आकर क्या मिल गई? अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा प्लस में आबू, दिलवाड़ा। और कौन सा चरण बन गया? सातवां चरण। पांचवें चरण का नाम संयुक्त भारत राजस्थान, छठे चरण का नाम संघ, और सातवें का राजस्थान। ठीक है, चलिए फिर से आपको समझाता हूं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 19 रियासतें थी। पहली जो रियासत थी उसकी तारीख 18 मार्च 1948 थी, और पहली रियासत के अंदर 4 रियासतें आके मिली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसकी आर्थिक राजधानी थी अलवर। दूसरे चरण की आर्थिक राजधानी थी कोटा, और दूसरे चरण के अंदर आकर मिली बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफरा और टोंक, और इसकी आर्थिक राजधानी क्या थी? कोटा। दूसरे चरण के अंदर आकर मिला उदयपुर, और कौन सा चरण बन गया? तीसरा चरण। तीसरे चरण में आकर मिली जेजेबी, कौन सा चरण मिल गया? चौथा चरण। चौथे चरण में आकर कौन सा चरण मिला? पहला चरण, कौन सा बन गया? पांचवा चरण। और पांचवें चरण में आकर क्या मिली? सिरोही मिली, लेकिन क्या नहीं मिला? आबू व दिलवाड़ा नहीं मिला। और कौन सा चरण बन गया? छठा चरण। और छठे चरण में क्या आकर मिला? अजमेर, मेरवाड़ा प्लस में आबू, दिलवाड़ा आकर मिल गया। और कौन सा चरण बन गया? सातवां चरण। पहले चरण का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का भारत संयुक्त, चौथे का भारत, पांचवे का संयुक्त भारत, छठे का संघ, और सातवें का राजस्थान। चलिए मैं बात करता हूं उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता और सीएम की। उद्घाटनकर्ता देखिए, पहले चरण का उद्घाटन कौन सा है, दूसरे चरण का उद्घाटन कौन सा है, और तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन सा है, उसकी बात करता हूं। देखिए उद्घाटनकर्ता पहले चरण का
पहले चरण का उद्घाटन करता है गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल चाचा पटेल। पहले चरण का है गोडगिल, दूसरे चरण का गोडगिल, तीसरे चरण का चाचा और चौथे चरण का पटेल। गोडगिल है नरहरि विष्णु गोडगिल, इसका पूरा नाम है। दूसरे चरण का नरहरि विष्णु गोडगिल, चाचा जवाहरलाल नेहरू और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करता हूं सीएम की। सीएम कौन से हैं? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। पहले चरण का सीएम है कुमावत, शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण का जो सीएम है गोकुलदास असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा और चौथे का हीरालाल शास्त्री। देखिए फिर से आपको एक बार रिपीट कराता हूं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 19 रियासतें थी। पहले चरण की डेट है 18 मार्च 1948, दूसरे चरण की है 25 मार्च 1948, तीसरे चरण की है 18 अप्रैल 1949 और चौथे चरण की है 30 मार्च 1949। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस और पांचवें चरण की है 15 मई 1949। छठे चरण की डेट है 26 जनवरी 1950 और सातवें चरण की है 1 नवंबर 1956। पहले के अंदर रियासतें चिराग, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उसकी आर्थिक राजधानी थी अलवर। दूसरे चरण में बाबू झाड़ू की कोपरसोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, साफरा और टोंक, इसकी आर्थिक राजधानी कोटा। दूसरे चरण में आकर मिल गया उदयपुर और तीसरा चरण बढ़ गया। तीसरे चरण में आकर मिलेगी जेजेबी, चौथा चरण बढ़ गया। चौथे चरण में आकर मिल गया पहला चरण, पांचवा चरण बन गया। पांचवें चरण में आकर मिला शिवई, लेकिन आबू दिलवाड़ा नहीं मिला। और कौन सा चरण बन गया? छठा चरण। और छठे चरण में अजमेर प्लस में मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा आकर मिल गया। और कौन सा चरण बन गया? सातवां चरण। नाम की मदद से पूर्व शोक भरत संघ और राजस्थान। बात करता हूं उद्घाटनकर्ता की। गोडगिल चाचा पटेल पहले चरण का उद्घाटन करता है गोडगिल नरहरि विष्णु गोडगिल, इसका पूरा नाम है। दूसरे चरण का है नरहरि विष्णु गोडगिल, तीसरे चरण का है जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण का उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करता हूं सीएम की। पहले चरण का सीएम है शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण का है गोकुलदास असावा और तीसरे चरण का है माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण का है हीरालाल शास्त्री। धन्यवाद।